Hello students, we are seeing class 7 chapter number 13, that is motion and time. Okay, in this video we are going to solve some problems based on speed, distance and time. ठीक है, सबसे पहले देखो स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम से रिलेटेड एक फॉर्मूला हमने इसके पहले के वीडियो में स्टडी किया है. ठीक है, हमने देखा है स्पीड इक्वल टू व्हाट, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना. तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखने के लिए आपको क्या ये जो है ट्रायंगल, देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको कैलकुलेट अगर करना है तो कैसे करना है इसका, आप ये ट्रायंगल बना सकते हो. देखो ट्रायंगल कैसे ध्यान में रखना है, एक ट्रायंगल बनाओ जिसका ऊपर एक पार्ट है और नीचे के दो पार्ट्स बनाए हैं, है ना. यहाँ पे देखो पहली चीज़, मुझे स्पीड का फॉर्मूला निकालना है. स्पीड का फॉर्मूला अगर मुझे निकालना है तो मैं फॉर्मूला कैसे लिखूँगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम. बराबर, स्पीड का फॉर्मूला क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. यही ट्रायंगल के ऊपर से अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या आएगा, डिस्टेंस इक्वल टू एस टी, यानी कि स्पीड इनटू टाइम. डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. ओके, और यही फॉर्मूले से अगर मुझे टाइम निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, टाइम इक्वल टू व्हाट, क्या आया देखो बचा हुआ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. राइट, तो ऐसे तीन फॉर्मूले याद रखने की आप ट्रिक इस ट्रायंगल के ऊपर से ध्यान में रख सकते हो. और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं. क्या, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. राइट, ठीक है, अभी चलो आगे बढ़ते हैं. सॉल्व द प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है. देखो व्हाट इज द कंडीशन, राजेश टेक्स 2 hours 40 minutes to drive from Mumbai to Pune, covering a distance of 140 kilometer. Calculate the average speed of his trip in kilometer per hour. आपको क्या दिया है, देखो राजेश जो है आपका, राजेश ट्रैवल कर रहा है मुंबई टू पुणे और उसको ट्रैवलिंग के लिए जो समय लगा दैट इज़ टाइम लगा 2 hours 40 minutes. ओके, और उसने कवर किया डिस्टेंस कितना, देखो डिस्टेंस उसने कवर किया 140 किलोमीटर. आपको क्या निकालना है, उसका स्पीड निकालना है. तो आपके पास ऊपर देखो तीन फॉर्मूले हैं, आपको ये तीन फॉर्मूले में से कोई तो भी एक फॉर्मूला यूज़ करके कैलकुलेशन करना है. ठीक है ना. जब भी कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम या न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं तो उसके कुछ स्टेप्स है जो हमें फॉलो करनी होती है. पहली स्टेप देखो, चेक व्हाट इज गिवन. सेकंड, राइट व्हाट इज आस्क्ड, मतलब क्या निकालना है. देन चेक द फॉर्मूला टू बी यूज्ड. आफ्टर दैट solve the problem and then write the answer of the problem. GAFSA. ठीक है, ये टेक्निक यूज करके हम क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम के लिए हमारी पहली टेक्निक देखो क्या है कि पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है. आपको दो चीज़ें दी हुई है यहाँ पे, एक दिया हुआ है ये 2 hour 40 minutes और दूसरी चीज़ दी है डिस्टेंस ऑफ 140 किलोमीटर. तो गिवन चीज़ें लिख लो पहले. व्हाट इज़ गिवन, टाइम इज़ गिवन 2 hour 40 minutes. आफ्टर दैट डिस्टेंस इज़ गिवन 140 किलोमीटर्स. ठीक है, उसके बाद में सेकेंड स्टेप करो, आस्क्ड. क्या निकालना है आपको, व्हाट इज़ आस्क्ड, यू हैव टू फाइंड द स्पीड, एवरेज स्पीड आपको कैलकुलेट करनी है इन किलोमीटर पर आवर. ओके, सो कैलकुलेट द एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, दैट इज गिवन. फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करोगे आप, आपको क्या चाहिए, आपको स्पीड निकालना है तो स्पीड का फॉर्मूला आपके पास है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना. ये तीसरी चीज़ आपने नोट की, आपको फॉर्मूला लगेगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. पहली स्टेप की हमने गिवन लिखा, फिर आस्क लिखा, फिर फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे वो लिखा. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम. ओके, अभी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको देखो जो चीज़ दी है आपको मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए. ओके, दिस आपको टाइम दिया हुआ है 2 hour 40 minutes. ओके, अब ये 2 hour 40 minutes आपको तो आंसर आवर्स में निकालना है ना. तो ये 40 मिनट का आप क्या करोगे,
तो इसके लिए सबसे पहले 40 मिनट्स को आपको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करोगे? 40 मिनट्स यानी क्या? 40 मिनट्स यानी अगर मैंने एक आवर के 20-20-20 के 3 इंटरवल्स बनाए, 20-20-20 यानी कि 60 मिनट यानी 1 आवर हो गया, तो उसमें के 40 आवर्स मतलब कितने हो जाएंगे? देखो 40 मीन्स 2 पार्ट आउट ऑफ 3 पार्ट्स, राइट? तो 40 मिनट को मैं क्या कर सकती हूँ? 40 मिनट आई कैन राइट एज 2 पार्ट्स आउट ऑफ 3 पार्ट्स आवर। समझाइए कैलकुलेशन मैंने किया कैसे किया? 40 मिनट्स को मुझे आवर में कन्वर्ट करना था। मैंने कितने इंटरवल लिए? 20-20-20 मिनट के 3 इंटरवल लिए मैंने, तो मुझे कितना मिलता है? मुझे टोटल 1 आवर मिलता है ना? तो इसमें से 40 मिनट यानी क्या? 40 मिनट यानी कि 3 इंटरवल में से 2 पार्ट आउट ऑफ 3 मीन्स 2/3। ये ध्यान में रखो। अगर मुझे 40 मिनट का कन्वर्शन करना है, देखो अगर मुझे किसी ने 20 मिनट का कन्वर्शन करने के लिए बोला तो मैं इसको आवर में कैसे कन्वर्ट करूँगी? 20-20-20 के 3 इंटरवल्स, इसमें से 20 माने कि एक इंटरवल मीन्स 1 आउट ऑफ 3 पार्ट्स। आंसर आएगा 1/3 आवर। ठीक है? 40 मिनट्स यानी कि 2/3 आवर। अगर मुझे 10 मिनट का आवर में कन्वर्शन करना है तो मैं कैसे करूँगी? 10 मिनट यानी मुझे 10 के कितने इंटरवल लेने पड़ेंगे एक घंटे के? 10, 20, 30, 40, 50 और 60 यानी हो गया 1 घंटा। उसमें से एक पार्ट मतलब मैं लूँगी 1/6 आवर। ठीक है? ओके, ये हो गया मेरा। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों का? ओके, तो अभी हम हमारे प्रॉब्लम में जाते हैं। हमें टाइम देखो कितना दिया है। टाइम इज इक्वल टू 2 आवर और 40 मिनट्स, यानी मैंने इसको कितना लिखा? 2 आवर्स प्लस 40 मिनट्स यानी 2/3 आवर्स। 2/3, 2 को 3 से डिवाइड करो, यू विल गेट 2 आवर्स प्लस 2/3 यानी 3 से मुझे 2 को डिवाइड करना है। इसको डिवाइड करोगे आप, 3 से 2 को डिवाइड नहीं होता, मैंने 0 लेके ऊपर 0 पॉइंट लिखा। 3 6 18, बचा कितना? 2। फिर से मैं 0 लूँगी तो मुझे 0.66666666 ऐसे रिकरिंग नंबर मिलेगा, जिसको मैं राउंड ऑफ करके लिख सकती हूँ 0.67 आवर्स। यानी ये मेरा टाइम आया 2.67 आवर। ठीक है? तो ये मैंने टाइम को कन्वर्ट कर दिया किस में? आवर्स में। 2.67 आवर्स, ये हो गया पहला चीज़। दूसरा, अभी मुझे स्पीड निकालना है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखा मैंने। डिस्टेंस ऊपर है 140 किलोमीटर अपॉन 2.67। अगर मैंने 2.67, अभी ये डिवाइड कैसे करोगे आप देखो। स्पीड इक्वल टू, अगर मैंने इसको ऐसे लिखा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ऊपर 140 किलोमीटर अपॉन 2.67। फिजिक्स के न्यूमेरिकल के कैलकुलेशन मैथमेटिक्स के न्यूमेरिकल के कैलकुलेशन से ज़्यादा टफ होते हैं। ओके, मुझे यहाँ पे नीचे का पॉइंट है 0.67, इसको निकालना है तो मैं क्या करूँगी? मैं 140 अपॉन लिखूँगी 267। मैंने डेसिमल पॉइंट हटा दिया। नीचे का डेसिमल पॉइंट हटाने के बाद में, डेसिमल पॉइंट के बाद में 2 0 थे, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 1 के ऊपर 2 0 से। ठीक है? 140 इंटू 100 अपॉन 267। आपको क्या करना पड़ेगा? 267 का टेबल बना लो और उससे इस नंबर को आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। ठीक है? ये डिवाइड करके आपको फिर फाइनल आंसर जो है आपका स्पीड में वो क्या होगा? मिलेगा। ठीक है? तो ये करो कैलकुलेशन। ठीक है? आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू इतनी मिलनी चाहिए। ओके, सो दिस इज योर नेक्स्ट पार्ट। आपने सॉल्व किया। आफ्टर सॉल्विंग व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू राइट द आंसर। आंसर क्या है देखो? द एवरेज स्पीड ऑफ राजेश ट्रिप इज 52.43 किलोमीटर पर आवर। ठीक है? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? चलो एक आध प्रॉब्लम आप ट्राई करके देखो। सी, this is the first problem of practice question 6. What is it? John is riding his bike at a constant speed of 30 किलोमीटर पर आवर। जॉन की स्पीड देखो क्या है? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। He started the journey at 6 AM. 6 AM को उसने जर्नी स्टार्ट की। कैलकुलेट
when he will reach his destination that is 90 किलोमीटर अवे। आपको जॉन 90 किलोमीटर के बाद में कहाँ पे डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको कितने बजेंगे ये आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ओके, सी व्हाट सिचुएशन इज गिवन हियर। सबसे पहले अभी प्रॉब्लम आप लोगों के पास है। ओके, मैं ये प्रॉब्लम को क्या कर रही हूँ, पेज के ऊपर शॉर्ट में गिवन के फॉर्म में लिख रही हूँ। सी व्हाट इज गिवन, व्हाट इज गिवन टू अस, गिवन सिचुएशन हम सबसे पहले लिख लेंगे कि मुझे स्पीड दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर का। ओके, आफ्टर दैट जॉन ने जो डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस जो कवर किया उसने वो था 90 किलोमीटर का, डिस्टेंस कवर किया 90 किलोमीटर का। और हमें क्या कैलकुलेट करना है कि कैलकुलेट व्हेन ही विल रीच हिज डेस्टिनेशन। वो सुबह 6 बजे निकला था जर्नी के लिए, तो हमें पहले तो टाइम निकालना है और उसके बाद में हमें निकालना है कि वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे कितने बजे पहुंचेगा। ठीक है, तो आपको याद है हमने एक ट्रायंगल लिया था जिसमें अगर मुझे टाइम निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनाओगे आप, आपका ट्रायंगल देखो कैसे था, दिस वाज योर ट्रायंगल डी एस टी, है ना। आपको निकालना क्या है ये मैंने लिख लिया, यहाँ पे आस्क्ड जो है वो लिख लिया। आफ्टर दैट फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला क्या आएगा आपका, टाइम का फॉर्मूला आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल टू यू विल राइट व्हाट डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लिखो, डिस्टेंस है आपका 90 किलोमीटर, अपॉन स्पीड है आपकी 30 की, 31 ज़ा 30, 33 ज़ा 90। सो टाइम विल बी व्हाट, इट विल बी 3 आवर्स। टाइम कितना लगेगा आपको, 3 आवर्स का लगेगा। अभी सिचुएशन देखो कैसी थी, आपका जो पर्सन है क्या नाम है उसका, जॉन। जॉन स्टार्टेड जर्नी एट 6 AM। John started journey at 6 AM. So he will reach his destination after 3 hours, है ना। मतलब what will be the answer? The answer will be he will reach his destination at 9 AM. 9 AM को वो अपने destination पे पहुंचेगा। ठीक है, so this is how we solve numericals based on what? Based on speed, distance and time formula. Okay, okay. See the second question. A car completed 2 rounds on a perfectly circular test track in 1 hour with a constant speed of 88 km per hour. Calculate the radius of the track. Okay, आपको क्या करना है, रेडियस ट्रैक की कैलकुलेट करनी है। देखो सिचुएशन, इसने क्या किया, टोटल डिस्टेंस जो कवर किया इसने, प्रॉब्लम देखो, हाँ लिख लो लगे तो। ए कार कंप्लीटेड 2 राउंड्स ऑफ परफेक्टली सर्कुलर टेस्ट ट्रैक। एक परफेक्टली सर्कुलर टेस्ट ट्रैक है, ओके, जिसकी कुछ तो भी रेडियस होगी, हमें फिलहाल रेडियस नहीं पता। ये सर्कुलर पार्ट के ऊपर एक कार मूव हो रही है जिसने 2 राउंड्स लगाए, है ना। और उसको टाइम कितना लगा, देखो डिस्टेंस उसने कवर किया 2 राउंड्स, मतलब कितना, एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है कोई भी, उसके सरकमफरेंस जितना। मीन्स आई कैन राइट 2 × 2 पाई आर, इतना डिस्टेंस उसने कवर किया। मीन्स यू कैन राइट 4 पाई आर। दिस डिस्टेंस इज कवर्ड बाय द व्हाट, कार। एंड फॉर दैट पर्पज ही द कार टेक 1 आवर। मीन्स टाइम जो दिया है आपको, दैट टाइम इज 1 आवर। 1 आवर टाइम लगा, ओके। और स्पीड कितनी थी उसकी, उसकी स्पीड थी, स्पीड इक्वल टू थी 88 किलोमीटर पर आवर, है ना। 88 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रहा है, ओके। तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, सबसे पहले तो आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और बाद में डिस्टेंस इक्वल टू 4 पाई आर के फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकोगे, उसका ये जो रेडियस है आपको निकालने के लिए बोला है वो आप निकाल सकोगे, ओके। तो पहले गिवन लिख लो। गिवन लिखने के बाद में आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करनी है रेडियस। आस्क में लिखो व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर
ट्रैक। ओके, सो अभी चलो कैलकुलेट करो इसका। स्पीड दिया है, ये लिख लो पूरी चीज़। हाँ, स्पीड दिया है 88 किलोमीटर पर आवर और टाइम दिया है 1 आवर। मतलब डिस्टेंस कितना कवर करेगा वो, डिस्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला आएगा ST, यानी कि 88 इंटू 1 यानी 88 किलोमीटर डिस्टेंस वो कवर करेगा। ठीक है, अभी 88 किलोमीटर डिस्टेंस मीन्स व्हाट? 88 किलोमीटर डिस्टेंस मीन्स, डिस्टेंस अगर मैंने 88 लिखा तो मुझे, मेरे पास फॉर्मूला था 4 पाई r, है ना। ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, डिस्टेंस इक्वल टू 4 पाई r। पाई की वैल्यू कितनी लेंगे? 22/7 लो। ओके, मीन्स दैट विल बिकम 88 इक्वल टू 4 इंटू 22/7 इंटू r। ओके, r की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ये पूरा अगर इधर की साइड में लेके जाओगे यू विल गेट 88 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 22। 22 1 जा 22, 4 जा 4, 4 गेट कैंसल, रेडियस यू विल गेट इक्वल टू 7 किलोमीटर। रेडियस यू विल गेट 7 किलोमीटर। ओके, सो इस वे में आप क्या कर सकते हो, न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हो। ओके, मैंने 6.1, 6.2 कैसे सॉल्व करना है आपको टेक्निक बता दी है। 6.3, 6.4 एंड 6.5 ये जो 3 क्वेश्चन है वो क्या करने हैं आपको खुद सॉल्व करके देखने हैं। ठीक है, ओके, बाय।